हेलो गाइस, वेलकम। मेरा नाम है राजेश चौधरी और आ गया हूँ मैं नई वीडियो लेकर। और आज हम बात करेंगे कच्छ में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बनाया जा रहा है। साइज में 17 देशों से बड़ा, 167 देशों को रोशन करने की क्षमता में, इतनी क्षमता। एआई बेस्ड पूरा सिस्टम। आज हम जानेंगे गुजरात के कच्छ में बन रहे रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट की 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवा और मीलों तक फैला सुनसान रेगिस्तान। गुजरात के कच्छ में यहाँ जहाँ जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है, वहाँ राज्य के आखिरी गांव यानी खावड़ा में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल प्लांट लगा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा ये प्लांट 538 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यहाँ हजारों इंजीनियर्स वर्कर्स दिन रात काम कर रहे हैं ताकि इस बंजर जमीन को भारत के एनर्जी फ्यूचर का सेंटर बनाया जा सके। इसे हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भी कहते हैं क्योंकि ये सोलर और विंड दोनों एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली बनाता है। इसकी शुरुआत 2023 में हुई। 2 साल में प्लांट में 5000 मेगावाट यानी 5 गीगावाट का काम पूरा हो गया। अगले 5 साल में कंपनी का 30 गीगावाट की क्षमता पाने का टारगेट है, मतलब 30,000 मेगावाट और बनाने की क्षमता पैदा करने का टारगेट है। तब इससे बनने वाली बिजली 1.74 करोड़ घरों को रोशन करने के लिए काफी होगी। प्लांट का पूरा सिस्टम एआई बेस्ड है। एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जा रही है। सोलर पैनल की सफाई का काम रोबोट्स करते हैं। इस प्रोजेक्ट को करीब से देखने और समझने के लिए हम थोड़ा और करीब से जानते हैं इसको। खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। ये सोलर और विंड एनर्जी दोनों का इस्तेमाल करता है। सोलर और विंड, सोलर पावर जो ग्रीन एनर्जी बोलते हैं जिसको, रोशनी से चलती है, और विंड एनर्जी हवा से। जगह कच्छ का खावड़ा गांव, गुजरात, सुनसान गांव। शुरुआत अप्रैल 2023 से हुई थी इसकी। अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा प्लांट बनाया जा रहा है। एरिया 538 वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्लांट मुंबई जितना बड़ा है, पेरिस से करीब 5 गुना बड़ा। मुंबई जितना बड़ा प्लांट है, पेरिस से करीब 5 गुना बड़ा। मतलब आप सोच सकते हैं पेरिस जैसे 5 देश इसमें आ जाए। दुनिया के 17 देश आकार में इस प्लांट से छोटे हैं। प्लांट की क्षमता की बात करें तो 2 साल में प्लांट में 5 गीगावाट का काम पूरा हो चुका है। 2030 तक 30 गीगावाट की क्षमता पाने का लक्ष्य रखा गया है। कच्छ को क्यों चुना गया, रीजन क्या है? यहाँ धूप तेज है, 2060 किलोमीटर पर हॉर या होती है, और हवा की रफ्तार 8 मीटर प्रति सेकंड भी ज्यादा रहती है, जो कि बिजली बनाने में ज्यादा असरदार है, जो इसे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक आदर्श जगह बनाती है। 538 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। आकार में 17 देशों से भी बड़ा है। इतना बड़ा एरिया। खावड़ा के लिए सुबह के 9 बजे से एक टीम भुज से निकली इंटरव्यू के लिए। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, हरे भरे खेतों की जगह सिर्फ रेत और कांटेदार झाड़ियां रास्ते में देखने को मिलती है। तेज हवा और कम विजिबिलिटी के चलते दिन में कार के हेडलाइट्स जलानी पड़ी, क्योंकि हवाएं बहुत तेज थी और रेगिस्तान है तो धूल उड़ती रहती है। 4 घंटे के मुश्किल सफर के बाद एक टीम चेक पोस्ट क्रॉस पर खावड़ा पहुंची। रास्ते में एक चेक पोस्ट BSF का मिला। यहाँ से एंट्री के लिए BSF की स्पेशल परमिशन लेनी होती है अगर आपको जाना हो तो। रास्ते भर बीच बीच में खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बोर्ड लगे थे। ये प्लांट साइज में मुंबई जितना बड़ा है, पेरिस से करीब 5 गुना बड़ा। इसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया के 17 ऐसे देश हैं जो साइज में इससे छोटे हैं।
साइज में इससे छोटे, इतना बड़ा एरिया। प्लांट में दाखिल होते ही हमें चारों तरफ क्रेन, ट्रक और मजदूरों की टीम काम करती दिखी। प्लांट में सोलर पैनल्स की लंबी लंबी कतारें हैं जिनका आखिरी छोर नजर नहीं आता। 120 मीटर ऊंचे विंड टर्बाइन्स हवा में धीरे धीरे घूमते दिखे। 30 गीगावाट की क्षमता वाला होगा प्लांट, स्पेस से भी दिखाई देगा, इतना बड़ा प्लांट होगा। सबसे पहले हम अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL के एनर्जी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर ENOC में पहुंचे। यहाँ हमारी मुलाकात अडानी ग्रीन एनर्जी के MD ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट धवल परमार से हुई। प्लांट के बारे में बताते हुए धवल कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ हमारी कंपनी का नहीं, पूरे देश का सपना है और 90% लोगों को इस बारे में पता ही नहीं। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। हमारा ग्रुप इसमें 50 गीगावाट का योगदान देना चाहता है। खावड़ा उसका सेंटर है। हम यहाँ 30 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता हासिल करेंगे। हमने हैरानी से पूछा कि 30 गीगावाट एक ही जगह से। धवल इस पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये प्लांट इतना बड़ा है कि स्पेस से दिखाई देगा। इसमें 26,000 गीगावाट सोलर एनर्जी और 4,000 मेगावाट विंड एनर्जी। इस प्लांट में हम हाइब्रिड मॉडल यूज कर रहे हैं। ये एक ही जगह पर सोलर और विंड को मिलाकर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी तैयार करेगा। प्लांट में ही मिले AGL के जॉइंट प्रेसिडेंट तीर्थनाथ से हाइब्रिड मॉडल की ताकत बताते हुए कहते हैं, सारे सोलर पैनल्स दिन में बिजली बनाते हैं और टरबाइन्स रात में। इससे ग्रिड को स्टेबल सप्लाई मिलती है कि 24 हॉर्स 7 डेज काम चलता रहता है। टरबाइन्स रात में बिजली बनाते हैं तो सोलर पैनल्स दिन में। ये प्लांट नई तकनीक और प्राकृतिक साधनों जैसे हवा, सूरज की रोशनी को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यानी बिजली बनाते हैं। ये कहना है तीर्थनाथ से, जॉइंट प्रेसिडेंट AGL का, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। दुनिया के 167 देशों को रोशन करने की क्षमता रखता है ये प्लांट। 30 गीगावाट की क्षमता पूरी करने के बाद सालाना 86 अरब यूनिट बिजली बनाएगी। इसके बाद भारत के किसी कोने में कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां बिजली नहीं होगी। ये 1.74 करोड़ घरों को रोशन करने के लिए काफी होगी। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 के मुताबिक दुनिया के 195 में से 167 ऐसे देश जहां सब मिलाकर 1.74 करोड़ से कम घर हैं, यानी यहां से जनरेट होने वाली बिजली से 167 देश रोशन हो सकेंगे। 30 गीगावाट की क्षमता का प्लांट हुआ ये। 2 साल में 5,000 मेगावाट 5 GW मेगावाट मतलब का काम पूरा हो गया है। 2030 तक 30 गीगावाट की क्षमता पाने का टारगेट है। 26,000 मेगावाट सोलर एनर्जी से मिलते हैं और 4,000 मेगावाट एनर्जी विंड एनर्जी से मिलती है, हवा से। सोलर पैनल्स की बात करें तो कुल 6 करोड़ सोलर पैनल्स लगेंगे। एक पैनल की लंबाई करीब 6 फीट है। और टरबाइन्स की बात करें तो प्लांट में कुल 770 टरबाइन्स लगाए गए हैं। हर टरबाइन्स 5.2 मेगावाट का है। ब्लेड्स के साथ इसकी कुल ऊंचाई 200 मीटर है। कितनी बिजली बनेगी देखें तो प्लांट से सालाना 86 अरब यूनिट बिजली बनाई जा सकेगी, जो 1.74 करोड़ घरों को रोशन करने में काफी होगी। 2.5 बार पृथ्वी को कवर कर सकते हैं यहाँ लगने वाले पैनल्स, अगर उनको एक कतार में लगाया जाए तो। धवल बताते हैं कि यहाँ कुल 6 करोड़ सोलर पैनल लगने वाले हैं।
इस प्लांट में सबसे लंबी दूरी की बात करें तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में हमें 27 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा। एक सोलर पैनल की लंबाई 6 फीट है। इस हिसाब से अगर हमें एक कतार में रखा जाए तो ये तकरीबन 1,500 किलोमीटर से ज्यादा होगी। सोच सकते हो आप, पृथ्वी को मतलब पृथ्वी को एक परिधि से दूसरी परिधि में देखें, गोल एक चक्कर लगाए तो आप 40,000 किलोमीटर है। इसलिए 1 लाख किलोमीटर पृथ्वी के चारों ओर की दूरी लगभग 2.5 गुना है। यहाँ देश के सबसे बड़े विंड टर्बाइन्स लगे हैं। कुल 770 टर्बाइन्स लगे हैं। इनमें से हर एक टर्बाइन 5.2 मेगावाट बिजली पैदा करता है। ये कहते हैं धवल परमार, वाइस प्रेसिडेंट AGL MD ऑफिस। सूरजमुखी के फूलों की तरह काम करते हैं ये पैनल। खावड़ा सिर्फ अपने आकार के लिए ही नहीं बल्कि मॉडर्न तकनीक के हिसाब से भी खास है। धवल ने बताया, हम सोलर पैनल्स को सिंगल एक्सिस ट्रैकर्स पर लगाते हैं। ये सूरज की रफ्तार के साथ घूमते रहते हैं, जिसमें से 20-30% ज्यादा बिजली बनाते हैं क्योंकि ज्यादा कंज्यूम कर पाते हैं। ये ठीक सूरजमुखी के फूल की तरह काम करते हैं। पानी, जैसे कि आपने देखा होगा, सूरजमुखी के फूल जिस तरफ से धूप आ रही होती है उसी तरफ आकार ले लेते हैं। बस वैसे ही कि इनको टरबाइंस को भी वैसे ही इनको भी डिजाइन किया गया है। पानी की कमी को देखते हुए हम पैनल्स की सफाई के लिए रोबोट्स यूज करते हैं। ये रोबोट्स बिना पानी के पैनल्स पर धूल को ब्रश और सक्शन तकनीक से हटाते हैं। कुछ रोबोट्स कपड़े, हवा या बिजली से सफाई करते हैं। इन्हें दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। रोबोट मौसम देखकर सफाई का वक्त तय करते हैं और रुकावटों से बचते हैं। साथ ही इसमें हम अरबों लीटर पानी बचा लेते हैं। क्योंकि राजस्थान है, रेगिस्तान है सॉरी, तो वहाँ पानी की कमी की दिक्कतें देखने को मिलती है। धवल परमार के मुताबिक इसके अलावा डिजिटल ट्विन तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या है ये डिजिटल ट्विन तकनीक? इससे मशीनों की स्थिति और प्लांट का डिस्प्ले दिखता है। इससे मशीन खराब होने पर जानकारी पहले मिल जाती है। जैसे मशीन खराब होती है तुरंत जानकारी मिल जाती है। रोबोट सोलर मॉड्यूल लगाने का काम भी तेजी से करते हैं। इससे वर्क एफिशिएंसी बढ़ती। ना कोई इंसान ही करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए रोबोट्स काफी जल्दी कर लेते हैं। सोलर पैनल की सफाई के कई तरीके हैं। सेंसर की मदद से रोबोट पैनल पर घूमते हैं और सफाई करते हैं। रेत पर स्टोन कॉलम तकनीक से खड़े हो रहे विशाल स्ट्रक्चर। यहाँ लगे विंड टर्बाइन्स की कहानी और भी रोचक है। तीर्थनाथ से बताते हैं ये टर्बाइन्स 120 मीटर ऊंचे हैं। 80 मीटर लंबे ब्लेड्स के साथ इनकी कुल ऊंचाई 200 मीटर है। ये इलाका भूकंप के लिहाज से जोखिम भरा है। जोन 5 में आता है। मिट्टी कमजोर है, इसलिए टरबाइन्स लगाने के लिए हम स्टोन कॉलम तकनीक का यूज करते हैं, जो भारत में बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी, इसमें खर्च भी बहुत होता है। अब देखते हैं स्टोन कॉलम टेक्नोलॉजी। तो आप फोटो में देख सकते हैं कि एक टरबाइन 5.2 मेगावाट का है। इसकी नींव भूकंप के खतरे को देखते हुए 20% ज्यादा मजबूत बनाई गई है। एक टरबाइन की नींव के में 700 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगता है। एक कमजोर मिट्टी को मजबूत बनाने की तकनीक है। पहले इसमें कंक्रीट डाला जाता है, उसके बाद मिट्टी स्ट्रांग हो जाती है। ढीली मिट्टी में गहरे गड्ढे खोदकर उनमें पत्थर या बजरी डालकर दबाया जाता है ताकि मिट्टी स्ट्रांग हो जाए। इससे मिट्टी की ताकत बढ़ती है, नींव मजबूत होती है और पानी की बेहतर निकासी होती है। खावड़ा में रेतीली मिट्टी में सोलर पैनल और विंड टरबाइन की नींव को स्थिर करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। AI और मशीन लर्निंग के सहारे मैनलेस ऑपरेशन बनाने की तैयारी, ताकि इंसानों की जरूरत ही ना हो। मशीन प्लांट के एनर्जी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर ENOC में हाईटेक मशीन मतलब हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस मशीन है। बड़ी LED स्क्रीन पर रियल टाइम डेटा डिस्प्ले होता है। इस पर मौसम, बिजली उत्पादन और ग्रिड से जुड़ी सारी जानकारी
एक ही जगह पर दिख रही थी। एआई से लैस ईएनओसी सिस्टम पर सैकड़ों इंजीनियर और टेक्नीशियन 24 हॉर्स 7 डेज सोलर विंड एनर्जी ग्रिड कनेक्शन और वाटरलेस क्लीनिंग रोबोट्स की निगरानी करते हैं। काम करने वालों में काफी महिलाएं भी हैं। हमने पूछा कि यहाँ एआई और मशीन लर्निंग का क्या रोल है। इस पर धवल बताते हैं, हमारी इन हाउस टेक्नोलॉजी टीम ने एआई और एमएल मशीन लर्निंग मॉडल बनाए हैं। ये अगले दिन की बिजली का सटीक अनुमान लगाते हैं कि अगले दिन कितनी बिजली बनेगी या कितनी बिजली लगेगी। इससे हम ग्रिड को सही सप्लाई दे पाते हैं। पूरा सिस्टम फाइबर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल कंट्रोल से चलता है। हम इसे मैनलेस ऑपरेशन बनाना चाहते हैं ताकि इंसान का दखल कम हो सके इसमें, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। धवल आगे बताते हैं, ईएनओसी हमारा मेन कंट्रोल रूम है। यहाँ से हम पूरे सोलर प्लांट पर नजर रखते हैं। अगर कोई पैनल खराब हो जाए तो हमें तुरंत पता चल जाता है। कंट्रोल रूम से ही हम पैनल को ठीक करने के लिए निर्देश दे सकते हैं। इसी वजह से हमारा प्लांट लगभग 99% समय ऑपरेशनल रहता है। 55,000 वर्कर्स के लिए एयर कंडीशनड रूम, अस्पताल, खेल के मैदान। खावड़ा में काम करने वाले किसी जंग से कम नहीं है। तीर्थनाथ शुरुआती मुश्किलों की बात करते हुए बताते हैं कि यहाँ से भारत की आखिरी गांव 40 किलोमीटर दूर है। बंजर जमीन, तपती गर्मी और धूल के शुरू ने हमें बहुत परेशान किया। मजदूरों को लाना, उनकी सुरक्षा करना और काम की रफ्तार बनाए रखना आसान नहीं था। फिर भी 2 साल में हमने 5,000 मेगावाट का काम पूरा किया, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है। ये हमारी टीम और मैनेजमेंट की मेहनत का नतीजा है। यहाँ कुछ भी नहीं था, ना सड़क, ना मोबाइल, ना सिग्नल। हमने 180 किलोमीटर फाइबर नेटवर्क, 100 किलोमीटर सड़क और 16,000 लोगों के लिए टाउनशिप बनाई, घर बनाए। एजीएल ने मजदूरों के लिए पूरी टाउनशिप बनाई, अडानी ग्रीन एनर्जी ने। इसमें एयर कंडीशनड कमरे, अस्पताल, खेल के मैदान और छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हैं। तो आप फोटो में देख सकते हो घरों के साइज। यहाँ 15,000 मजदूर, इंजीनियर और टेक्नीशियंस दिन रात काम करते हैं। गर्मी धूल, घर से दूरी उनके लिए रोज एक चुनौती है। मजदूरों की सुरक्षा, सेहत हमारी पहली जिम्मेदारी है। हमने एक छोटी सी कैंटीन में मजदूरों को खाना खाते देखा। इसके बारे में पूछने पर तीर्थनाथ बताया, यहाँ चाहे मजदूर हो या मैनेजमेंट, सबका सबसे बड़ा अधिकारी, सभी के लिए एक समय पर एक जैसा खाना बनता है। वाह। खारा पानी साफ करके पानी पीने और कंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल हो रहा। तीर्थनाथ आगे बताते हैं कि पानी की कमी यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी। यहाँ का ग्राउंड वाटर खारा है, पानी पीने और काम के लायक नहीं है। हमने 4 रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ बोल सकते हैं जिसको, प्लांट्स लगाए। यहाँ खारे पानी को शुद्ध करके हमने पीने, निर्माण, दूसरी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया। मतलब इतना सब कुछ किया तब आज जाकर बिजली बन पा रही। मतलब बेस बनाने में कितना टाइम लगा हुआ। यहीं एक टरबाइन के पास हमारी मुलाकात यहाँ काम करने वाले इंजीनियर विकास शर्मा से हुई। वे ऑफ द कैमरा बात करते हुए कहते हैं, यहाँ काम करना आसान नहीं है। गर्मी और धूल बहुत परेशान करती है। हालांकि जब मैं इन टरबाइंस को घूमते हुए देखता हूँ तब लगता है कि हम इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। आप फोटो में देख सकते हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतने बड़े 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो बनाया है एक ह्यूमंस। हालांकि जब मैं टरबाइंस घूमते हुए देखता हूँ तब मुझे लगता है मैं इतिहास का हिस्सा बन रहा हूँ। इतनी बड़ी बात। 100 किलोमीटर सड़क बनाई, 180 किलोमीटर फाइबर नेटवर्क, 16,000 लोगों के लिए टाउनशिप में वर्कर्स के लिए लेकर ऑफिसरों के लिए एयर कंडीशन रूम, अस्पताल, खेल के मैदान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए। वर्कर्स के लिए कैंटीन है। पानी की परेशानी दूर की, आरओ लगाए गए, 4 रिवर्स ऑस्मोसिस आरओस। कच्छ के रेगिस्तान में जिंदगी की नई रोशनी लाया ये प्रोजेक्ट। धवल परमार बताते हैं, हमारी पहली प्राथमिकता लोकल लोग हैं। हर नए मजदूर को बीएसएफ गेट पास के बाद ट्रेनिंग दी जाती है।
हम उन्हें स्किल सिखाते हैं ताकि वे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सके। इस प्रोजेक्ट में 15,200 से ज़्यादा नौकरियों के मौके मिलेंगे। प्रोजेक्ट के लिए बनी सड़कें, टाउनशिप, सहायक उद्योगों ने कच्छ को नया जीवन दिया है। खावड़ा सिर्फ बिजली नहीं बना रहा बल्कि कच्छ की तस्वीर बदल रहा है। और यही कच्छ दुनिया दुनिया में भारत की तस्वीर बदलेगा। एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी पर्सपेक्टिव से देखें, अगर इस फील्ड के पर्सपेक्टिव से देखें, हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे, हम सोशल डेवलपमेंट में भी योगदान दे रहे हैं। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, यहाँ की अर्थव्यवस्था बदल रहे हैं। प्लांट में मजदूरों को मजदूरी करने वाले रमेश भाई और उनके जैसे कई लोग इस प्लांट को वरदान मानते हैं। रमेश बताते हैं, यहाँ कोई काम नहीं था, इस प्रोजेक्ट की बदौलत काम मिला। अब मैं अपने परिवार का खर्च उठा पा रहा हूँ। कंपनी ने हमें काम के लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी। इस रेगिस्तान में रोजगार का एक अकेला जरिया। इसका मतलब ये नहीं कंपनी ने कोई एहसान किया है। यहीं रहने वाले लक्ष्मण भाई बताते हैं, पहले हमारे बच्चे पढ़ने के लिए भुज जाया करते थे, अब गांव में स्कूल है। मेरा बेटा यहाँ नौकरी करता है, अब परिवार में किसी को दूर जाने की जरूरत नहीं। अडानी ग्रीन देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल कंपनी है, या बनाई गई है सरकार की मदद से, सरकार के हस्तक्षेप से। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL स्थापना 2015। फर्क नहीं पड़ता कैसे बनी, फर्क पड़ता है कि देश कितना आगे बढ़ा। देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी का नेटवर्क 12 राज्यों में फैला है। कंपनी सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज में काम करती है। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो 14,243 मेगावाट, सोलर 10,103 मेगावाट, विंड 2,000 मेगावाट, सोलर विंड हाइब्रिड 2,140 मेगावाट। आप सोच सकते हो कितनी एनर्जी पैदा करने की क्षमता है। हर साल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी 24.15 मिलियन टन। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता 50,000 मेगावाट 50 गीगावाट करने का टारगेट है। मैरकॉम में 2023 रिपोर्ट के अनुसार AGL दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सोलर PV प्लांट डेवलपर है। दुनिया की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी, छोटी बात नहीं। तमिलनाडु के कामुथी में 648 मेगावाट का सोलर प्लांट है। ये 2019 तक दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सोलर प्रोजेक्ट था। राजस्थान के जैसलमेर में 2140 मेगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड क्लस्टर FY23 में शुरू हुआ, तब ये भारत का पहला हाइब्रिड क्लस्टर था। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले 5 साल तक होती रही जांच। बस सबसे ज्यादा टाइम इसी में तो लगता है। जांच होती रहती है, सरकार बदल जाती है। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कंपनी ने 5 साल तक कई तरह की टेस्टिंग की में मिट्टी पत्थरों की मजबूती के लिए जियो टेक्निकल जांच, भूकंपीय अध्ययन 2001 में भुज भूकंप के कारण और सौर विंड एनर्जी और जमीन की ताकत का आकलन किया गया। प्रोसेस बहुत स्लो होता है इंडिया में। पर्यावरण और लोकल लोगों का असर देखने के लिए एशिया पर्यावरण सामाजिक नियमों के अनुपालन कॉम्प्लायंस के लिए ESDD, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, पानी, वन्य जीव और बाकी संसाधनों के लिए टेस्ट शामिल हैं। ये सभी टेस्ट प्रोजेक्ट की मजबूत नींव के लिए थे। दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड एनर्जी प्लांट तक कनेक्टिविटी। खावड़ा प्लांट भी जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, लेकिन इसे बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए कई रास्ते और संसाधन मौजूद हैं। यहाँ का नजदीकी हाईवे NH341 GJ SH45 है, जो सड़क मार्ग से इसे जोड़ता है। खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट तक कनेक्टिविटी देखें तो अगर खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट कच्छ में है, जो कच्छ के उत्तर में है। प्लांट के पास बड़े शहर देखे तो कौन कौन से हैं? बड़े शहर देखे तो भुज स्टेशन मिलेगा आपको, भुज 115 किलोमीटर, मुद्रा 190 किलोमीटर, मुद्रा हवाई अड्डे, गांधीधाम 190 किलोमीटर, कांडला और भजाऊ 208 किलोमीटर। नजदीकी बड़ा शहर भुज, गांधीधाम और मुद्रा है। रेल से यात्रा के लिए भुज रेलवे स्टेशन सबसे करीब है। इसके अलावा गांधीधाम और भजाऊ रेलवे स्टेशन भी विकल्प है। हवाई यात्रा के लिए भुज में एयरपोर्ट है, जबकि कांडला एयरपोर्ट 184 किलोमीटर है। मुद्रा के हवाई अड्डे भी हैं। समुद्री परिवहन के लिए मुद्रा और कांडला के पोर्ट 200 किलोमीटर दूरी पर है।
ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी इससे रिलेटेड और भी वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।